हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 यूएसए हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो ये चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन जो हमारा चैप्टर सेकंड है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, उसी के साथ में इस चैप्टर को दिया गया है। इस चैप्टर को यूनिपोलर वर्ल्ड नाम से उसके अंदर मेंशन किया गया है, इसलिए हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज देखेंगे। हम इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था उसका क्या महत्व था। इसका आंसर होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वाज दैट इट लेड टू फेलिंग ऑफ डिक्टेटरशिप अंडर द सद्दाम हुसैन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इराक। तो जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था वो चलाया गया था जिससे कि डिक्टेटरशिप जो है वो ख़त्म हो सके और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इराक में बन सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय हेगेमनी। व्हाट डज द वर्ड हेगेमनी इम्प्लाई। तो इसका आंसर होगा द वर्ड हेगेमनी इम्प्लाइज द लीडरशिप और predominance of one state over the other by virtue of its military, economic, political power and cultural superiority। हेजेमनी का मतलब होता है कि किसी भी एक स्टेट का कंट्रोल होना दूसरे स्टेट्स पे। वो कंट्रोल मिलिट्रीली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है और कल्चरल सुपियोरिटी यानी कि सॉफ्ट पावर भी हो सकती है। जैसे कि यूएसए का कंट्रोल था पूरे वर्ल्ड पे। यूएसए की मिलिट्री पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यूएसए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड यूएसए की जो कल्चरल सुपियोरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यानी कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या होता है। तो इसका आंसर, हैज़ अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर और टेरर USA launched Operation Enduring Freedom against all those suspected to behind the 9/11 attack, mainly Al-Qaeda and Taliban regime in Afghanistan। तो देखो 11 सितंबर 2001 को USA के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, नॉर्थ और साउथ दोनों बिल्डिंग्स पे जो है हमला कर दिया गया था टेररिस्ट के ग्रुप के द्वारा। तो यूएसए ने जो है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया था। जो भी लोग हैं जो 9/11 के अटैक के पीछे हैं और मेनली अलकायदा और तालिबान रिजाइम जो अफगानिस्तान का, उनके खिलाफ जो है यूएसए ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिससे कि टेररिज्म को ख़त्म किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यानी कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। या फिर व्हाट वाज द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म फाउट अगेंस्ट इराक। या फिर जो डेजर्ट स्टॉर्म इराक के अगेंस्ट चलाया गया था उसका क्यों चलाया गया था। आंसर, द गल्फ वॉर, कोड नेम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, was a war waged by coalition forces from 34 nations led by the United States against Iraq invasion and annexation of Kuwait। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था वो इराक के खिलाफ चलाया गया था, ये यूनाइटेड नेशंस ने चलाया था। इसमें यूएसए और यूएसए जैसी 34 कंट्रीज़ की जो फोर्स थी उन्होंने मिलकर इराक पे हमला किया था, जिससे कि वो जो है कुवैत को बचा सके, क्योंकि कुवैत पर इराक ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द यूएसए रिस्पॉन्ड टू 9/11 अटैक। यानी कि जो यूएसए पे जब हमला कर दिया था, यूएसए की जो वर्ल्ड सेंटर्स थे जब उन पे टेररिस्ट अटैक हो गया था, तो यूएसए ने उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। और ये अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 को। इसका आंसर होगा द यूएसए लॉन्च ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इन रिस्पॉन्स टू द 9/11 अटैक। इट वॉज अगेंस्ट ऑल दोज हु आर सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड दिस अटैक। तो यूएसए ने जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च कर दिया था 9/11 अटैक के रिस्पॉन्स में, और यूएसए ने उन सब पे ये अटैक किया था जो कि इसके पीछे
थे या फिर यूएसए को लग रहा था कि इसके पीछे इनका हाथ है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हेजेमनी हैज़ अ सॉफ्ट पावर, यानी कि सॉफ्ट पावर में भी हेजेमनी किस तरीके से हो सकती है। आंसर, हेजेमनी हैज़ सॉफ्ट पावर इज all about the capacity to produce consent. Hegemony in this context means class supremacy in social, political and particularly ideological spheres. तो हेजेमनी है सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आप क्यों कह रहे हो, दूसरों का विश्वास जीत लो, ठीक है। हेजेमनी का इस कंटेक्स्ट में मतलब है कि आपकी जो सोशल, पॉलिटिकल और जो आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी है आप उसको दिखा सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम ब्लू जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं, ब्लू जीन्स पहनकर हमें बहुत प्राउड फील होता है, हम बहुत अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। तो ये सब क्या है, ये क्या है, सॉफ्ट पावर है यूएसए की। ब्लू जीन्स पहनना हमारे ट्रेडिशन में नहीं था, ये तो किसके ट्रेडिशन में था, यूएसए के ट्रेडिशन में था। तो यही क्या है, हमने यूएसए की ट्रेडिशन को एक्सेप्ट किया, ये क्या है, यूएसए की सॉफ्ट पावर है, जिसमें वो क्या करता है, हमारा भरोसा जीत लेता है, जो हमें ये दिखा देता है कि जो वो करता है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाईलाइट एनी वन मेन फीचर ऑफ द यूएसए इकोनॉमी, यानी कि यूएस की इकोनॉमी का कोई भी एक फीचर बताना है। One of the main feature of US economy is that US is present in all the parts of the world. In all the sectors of world economy, US share of the world economy remains an enormous 28%, ठीक है। तो जो यूएसए की इकोनॉमी है उसका मेन फीचर ये है कि ये इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, मतलब कि जितने भी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें यूएसए की इकोनॉमी का शेयर 28% है, और साथ ही साथ में 14% जो है ट्रेड जितना भी होता है वर्ल्ड में उसका शेयर है यूएसए का 14%। और यूएसए जितने भी जो आइटम्स बनाए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में उन सब में यूएसए टॉप 3 लिस्ट में तो आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, फीचर्स हैं यूएसए की इकोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 8, विच इंसिडेंट वॉज रिलेटेड टू 9/11, यानी कि जो 11 सितंबर था उसको ऐसा क्या हुआ था। आंसर, द इंसिडेंट रिलेटेड टू 9/11 वॉज द अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ अमेरिका ऑन 11 सितंबर 2001, यानी कि जो 9/11 था वो क्या था कि यूएसए की जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस पर हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि यूएसए में है उस पर हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द बैंडवागन स्ट्रैटेजी, या फिर डिफाइन बैंडवागन स्ट्रैटेजी। तो इसका आंसर होगा, बैंडवागन स्ट्रैटेजी इज दैट strategy which advocates extracting benefit by operating within the hegemonic system. It is done in order to absorb profits of bilateral trade, investment, technology transfers so as to become more powerful than that country. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी हैगेमनी है, किसी भी एक स्टेट की हैगेमनी है और आपको क्या करनी है, उसको पीछे छोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि हमें उस स्टेट से जिसकी हैगेमनी है उससे हमें लड़ना नहीं है, बल्कि हमें उससे बेनिफिट्स लेने हैं। जैसे कि हमें उससे बहुत सारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, हमें उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे टेक्नोलॉजी ख़रीदनी है और हमें उसके साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं, हमें उससे लड़ाई नहीं करनी है। यही बात जो है हमें ये स्ट्रेटजी बताती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ मीन्ड बाय 9/11 इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए, हाउ इज़ 9/11 इम्पॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूएसए, यानी कि जो 9/11 अटैक था वो यूएसए के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा, ऑन 11 सितंबर 2001 19 हाईजैकर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड क्रश दैम इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, पेंटागोनल बिल्डिंग इन आर्लिंगटन, वर्जीनिया एंड पेंसिल्वेनिया। तो 11 सितंबर 2001 को जो 19 हाईजैकर्स थे अरब कंट्रीज़ के, उन्होंने
क्या कर लिया था, 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को हायर करके उन पे ऊपर कंट्रोल करके क्या कर दिया था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे उनकी नॉर्थ और जो साउथ में बिल्डिंग्स थी, 2 कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स तो उस बिल्डिंग में उन्होंने क्रैश करवा दिए थे। एक जो था, एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो था वो पेंटागोनल बिल्डिंग आर्लिंगटन में जो है, यानी कि जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है उस पर हमला किया था। और एक जो है पेंसिल्वेनिया कि ग्रास में जाके गिर गया था, वरना ऐसा माना जा रहा था कि उस जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है वो कहाँ उसका निशाना था, अमेरिका के लेजिस्लेटिव में, मतलब जो अमेरिका का पार्लियामेंट होती है वहाँ पे उसका निशाना था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द बिगनिंग ऑफ द यूएसए हेगेमनी इन 1991? व्हेन डिड द यूएसए हेगेमनी स्टार्ट, यानी कि मेन रीज़न क्या था यूएसए की हेगेमनी के स्टार्ट होने का 1991 में। तो इसका आंसर होगा द मेन रीज़न फॉर द बिगनिंग ऑफ द यूएसए हेगेमनी इन 1991 was the disappearance of Soviet power from the international order. So in the 1990s the year of the USA hegemony started. तो सबसे मेन रीज़न तो ये था कि जो यूएसए को टक्कर देने वाला दूसरा जो ब्लॉक था सोवियत यूनियन, वो क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। इसीलिए 1990s का जो ईयर है उसको यूएसए की हेगेमनी के ईयर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, approximately how many people lost their lives as a result of the 9/11 अटैक, यानी कि जो 9/11 का अटैक हुआ था टेररिस्ट के द्वारा यूएसए के ऊपर, उसमें कितने लोगों की जानें गई थी। तो इसका आंसर होगा इन अ 9/11 अटैक ऑलमोस्ट 3000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स, यानी कि 3000 लोगों की जानें चली गई थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर और व्हाट इज़ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? तो इसका आंसर होगा न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो स्टार्ट किया गया था आफ्टर द सडन कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। जैसे ही जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट किया गया था, जब इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था 1990 में, और यूएन ने कोशिश की थी कि इराक को समझाया जा सके कि आप ऐसे मत कीजिए, लेकिन फिर इराक नहीं माना जब, तो यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने और 34 कंट्रीज़ ने मिलके यूएन की परमिशन से कुवैत को बाय फोर्स आज़ाद कराने की कोशिश की थी और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। तब जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कहा था, यानी उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ मीन्ड बाय यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? Answer, USA hegemony means attempt of USA to establish or show her paramountcy in political, structural, economic, military and cultural fields all over all the other countries in the world. तो USA hegemony in world politics का मतलब है कि USA की जो है सुप्रीमेसी हो, उसकी ही चले, भले उसकी ही पॉलिटिकल, स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल फील्ड्स, इन सब में जो है उसकी ही चले दूसरी कंट्रियों के ऊपर, मतलब कि बाकी सारी कंट्रियाँ जो है यूएस के नीचे रहें। वाई डिड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट इराक? तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था उसने क्यों वॉर किया इराक के अगेंस्ट में? तो इसका आंसर है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट इराक टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यूएसए ने इराक पे इसलिए हमला किया था जिससे कि क्या कर सके, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से इराक को रोक सके, इसलिए उसने हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द ओपन नेचर ऑफ सोसाइटी एक्ट हैज़ अ कॉन्स्ट्रेंट ऑन द यूएसए मिलिट्री एक्शन ओवरसीज? यानी कि किस तरीके से जो ओपन नेचर है सोसाइटी का अमेरिका की, वो किस तरीके से यूएस के मिलिट्री एक्शन पे एक रुकावट की तरह काम करता है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकन्स आर वेल एजुकेटेड एंड देयर माइंड इज इम्यून to religious perceptions or any other perspectives. Open society criticize the basis of some facts. This way, the open nature of society acts as a constraint on the USA military actions overseas.
तो देखो यूएसए जब क्या करता है, दूसरे देशों पर हमला करता है, तो अमेरिका के जो लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं कि आप किसी पे भी गलत तरीके से हमला मत कीजिए। अमेरिकन जो है वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और वो लोग जो है बहुत फैक्चुअल हैं, वो सिर्फ फैक्ट्स पे बातें करते हैं, ठीक है। और वो लोग जो है ना हमेशा चाहते हैं कि है ना उनके जो लोग हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। अब अमेरिका किसी से वॉर लड़ता है तो उनके लोगों को भी तो नुकसान पहुंचता है, अमेरिका की जो आर्मी होती है उसको भी तो नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए जो है, जो अमेरिका का ओपन नेचर है सोसाइटी का, वो हेल्प करता है कि यूएस की मिलिट्री जो है वो कोई भी गलत कदम ना उठाए। और इसी के साथ में जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर 3 यूएसए हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बस मैं हटा भी नहीं